बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये गपशप सीरीज़ के सिलसिले में ये दूसरी पेशकश है। तो समात फरमाएँ, पहले कुछ अशार समात फरमाएँ। ये मेरे कुछ अशार हैं जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उसके बाद इन पर बात करेंगे। अशार समात फरमाएँ। इस कारज़ार ज़ीस्त को समझा नहीं हूँ मैं, इस कारज़ार ज़ीस्त को समझा नहीं हूँ मैं, लेकिन किसी फ़रेब में उलझा नहीं हूँ मैं, लेकिन किसी फ़रेब में उलझा नहीं हूँ मैं। आसाइशों के जाल ने खींचा मुझे बहुत, आसाइशों के जाल ने खींचा मुझे बहुत, लेकिन अजीब बात के बहका नहीं हूँ मैं, लेकिन अजीब बात के बहका नहीं हूँ मैं। नादीदा कुव्वतों की थी यलगार इस तरफ, नादीदा कुव्वतों की थी यलगार इस तरफ, लेकिन वफूर खौफ से सहमा नहीं हूँ मैं, लेकिन वफूर खौफ से सहमा नहीं हूँ मैं। है अज़्म दोस्तों का मुझसे कहीं बुलंद, है अज़्म दोस्तों का मुझसे कहीं बुलंद, इस कश्मकश के दौर में तन्हा नहीं हूँ मैं, इस कश्मकश के दौर में तन्हा नहीं हूँ मैं। मुझको तो उसका फैज़ मुयस्सर रहा मदाम, मुझको तो उसका फैज़ मुयस्सर रहा मदाम, फ़हरिस्त इल्तफ़ात से मिन्हा नहीं हूँ मैं, फ़हरिस्त इल्तफ़ात से मिन्हा नहीं हूँ मैं। अब हम इन पर कुछ बात करते हैं। पहला शेर है, इस कारज़ारे ज़ीस्त को समझा नहीं हूँ मैं, लेकिन किसी फ़रेब में उलझा नहीं हूँ मैं। इंसान की ये ज़िंदगी जो है वो इसके फ़लसफ़े को समझना बड़ा मुश्किल है। ये फ़लसफ़ा इंसान तब समझ सकता है जब उसका यकीन और ईमान पुख्ता हो, वरना इंसान बहक जाता है। ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे हुआ, बहुत सारे सवालात इंसान के ज़हन में पैदा होते हैं और उलझन पैदा होती है। अगर आप हर चीज़ को उसकी वजूह ढूंढना शुरू कर दें, ओरिजिन ढूंढना शुरू कर दें, उस पर तहकीक करना शुरू कर दें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंसान को समझ नहीं आ सकती। और बिल आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि कोई अल्टीमेट ट्रूथ है या अल्टीमेट रियलिटी है या अल्टीमेट क्रिएटर है जो ये सब कुछ बना रहा है और जो इस स्कीम को चला रहा है। क्योंकि आप देखें, इंसान की ज़िंदगी बज़ाते खुद एक मुअम्मा है। आप देखें इंसान कितना काम उसका अख्तियारी है और कितना काम में उसका अख्तियार नहीं है। उसकी पैदाइश उसके अख्तियार में नहीं है, उसकी मौत उसके अख्तियार में नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि उसका इस दुनिया में आना उसके अपने एफ़र्ट से नहीं था, और जाते वक्त कोई भी एफ़र्ट कर ले वो जाने से नहीं रुक सकता। तो ये, और फिर आपकी ज़िंदगी यानी आपकी जो है ज़िंदा रहने की जो सलाहियत है, उसमें इंसान का कितना दखल है। आप देखें कि इसमें ज़्यादातर दखल जो है वो एक कुदरती अमल है, यानी उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका सांस आ रहा है, आपका कंट्रोल नहीं है। इसी तरह आप जो भी अपने आप को जितना अरसे के लिए सेहतमंद रख सकते हैं, उस पर बहुत कम आपका कंट्रोल है। और एजिंग पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एक प्रोसेस है, उसमें आप बच्चे ने बड़ा होना है, बड़े के बाद बूढ़ा होना है, बूढ़े के बाद जाना है। तो ये एक प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है इसको कोई नहीं रोकता। फिर नेचर का एक अपना असूल है, कुछ काम होंगे उसका नेचर में वही रिज़ल्ट होगा। एफ़र्ट का देख लें, एफ़र्ट कितनी एफ़र्ट है जो एक इंसान करता है वो कामयाब हो जाता है, और उतनी ही एफ़र्ट उससे
ज़्यादा एफर्ट करने वाला इंसान नाकाम हो जाता है। तो इंसान का जो ये इनविजिबल जो फोर्सेस हैं, वो इनविजिबल रियलिटी है। तो इसको समझने के लिए बेहतर है कि कुछ असूलों पर यकीन कर लें, और वो क्या है? वो आपका दीन, आपका ईमान है। यानी आप जिस चीज़ पे जो आपको कंपोज रखता है, या जो आपको एक सिमत में या आपको मुतमईन रखता है, सादा अल्फाज में, वो आपके कुछ असूलों का पर यकीन करना है, अल्लाह पर यकीन करना है, समझ लें। तो इस कारज़ार ज़ीस्त को समझा नहीं हूँ मैं, समझना मुश्किल है, लेकिन किसी फ़रेब में उलझा नहीं हूँ मैं। तो ये जो फ़रेब होते हैं, या जो डिसेप्शन है, डिसेप्टिव लाइफ है, उसमें अगर आप उससे बच जाते हैं तो ये आपका बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है। दूसरा शेर मुलाज़ा फरमाए, आसाइशों के जाल ने खींचा मुझे बहुत, लेकिन अजीब बात के बहका नहीं हूँ मैं। अब इंसान जो है वो सहूलत पसंद है, जो उसको सहूलत लगती है और जो आसानी से काम हो सकता है वो उसको करना अच्छा लगता है, और जिसमें मुश्किल हो या जिसमें मुश्किल कुछ एफर्ट करनी पड़े वो काम उसको मुश्किल लगता है। तो इस ज़िंदगी में बहकता वही है जो आसाइश की तरफ माइल होता है, और वो मेहनत या एफर्ट को तरजीह नहीं देता आसाइश पर। आसाइश अगर मेहनत और एफर्ट के बाद आपको मिली है तो वो आपको नहीं बहकाएगी, क्योंकि उसमें आप एक कीमत अदा कर चुके होते हैं अपनी मेहनत की सूरत में, अपनी एफर्ट की शक्ल में, तो उसका रिवार्ड आपको मिलता है। लेकिन अगर आप चाहें कि कोई चीज़ आपको बग़ैर एफर्ट के मिले, तो वो यकीनन आपको किसी दूसरी तरफ लेके जा रही होती है। तो ऐसे में सोचना ये चाहिए कि कितनी काम हम एफर्ट से कर रहे हैं और उसका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, और कौन सी आसाइश है जो हमें बराह रास्त मिल रही है। इसका एक आसान जो है वो आप जजमेंट जो है वो आप कर सकते हैं कि जिन लोगों को या जिन बच्चों को बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, उनको लाइफ के अंदर निस्बतन कम अट्रैक्शन लगती है। होना तो ये चाहिए कि वो उससे बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन आपसे देखें, आप ऐसे लोग या ऐसे बच्चे हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, बिकॉज उन्होंने असल लाइफ को, जो उसका जो हार्ड पार्ट है, जो उसका मुश्किल वक्त है, उसको समझा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। तो वो रियलाइज़ ही नहीं कर सकते कि मुश्किल क्या है और आसान क्या है। तो आसाइश अगर आपको बनी बनाई मिल जाए तो उसकी कदर कीमत कम हो जाती है, और इंसान फिर जो है वो एफर्ट करना छोड़ देता है, बहक जाता है, और वो नेगेटिव तरफ चला जाता है। नादीदा कुव्वतों की थी यलगार इस तरफ, लेकिन वफूर खौफ से सहमा नहीं हूँ मैं। इंसान को अच्छाई से रोकने की जो कुव्वत है वो बहुत स्ट्रांग है। आपको मुझे जो है वो इस मेहनत से, अच्छाई की एक जो है मेहनत से बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आप देखें कि इंसान को बनी बनाई चीज़, यानी आपको मीडिया देख लें, या जो ऐसी प्लेयर गिविंग जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं जिनसे इंसान जो है वो एक तरफ ख़ास सिमत में चला जाता है, तो वो आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो आपको ड्राइव कर रही होती हैं, उस तरफ ले जा रही होती हैं। तो एक यलगार है, आप देखें इस मुआशरे में, कि आपको नज़र नहीं आती चीज़ें, लेकिन आपको एक ख़ास डायरेक्शन में ले के जा रही हैं। लेकिन अगर आपको वो कोई चीज़ खौफ में मुब्तला कर दे तो आप उससे सहम जाते हैं। यानी आपको अच्छी चीज़ें जो हैं वो अच्छी नज़र आती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अच्छी चीज़ें जो हैं वो समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ता है कि किन चीज़ों से इंसान मुतमईन रहता है और किन चीज़ों से मुतमईन नहीं रह सकता। तो बाज़ औक़ात जो है इंसान पर खौफ भी तारी होता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या, इसकी वजूहात क्या हैं। इंसान ज़िंदगी में जब घबराता है किसी यलगार की वजह से, किसी परेशानी की वजह से,
तो ये जो परेशानी आती है, ये इससे खौफज़दा होकर सहम नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी एफ़र्ट को बढ़ा देना चाहिए। है अज़्म दोस्तों का मुझसे कहीं बुलंद, इस कशमकश के दौर में तन्हा नहीं हूँ मैं। देखिए, इंसान जो है वो तन्हा कुछ नहीं कर सकता। हमने भी किसी से सीखा है और हमसे भी कुछ सीख रहा होगा। जो कुछ भी हम सीख सकते हैं हम सीखें, जो हम सिखा सकते हैं वो भी सिखाएं। तो ये काम में कोई अकेला नहीं कर रहा। रिफॉर्म का काम या दूसरे इंसान को कुछ तालीम देने का काम, अच्छी बात बताने का काम ये एक इंसान नहीं करता, ये इंसान मिल के करते हैं। तो ये दोस्त जो हैं वो बेहतर से बेहतर एफर्ट कर रहे होते हैं। कोई इंसान कम कर रहा होता है, कोई ज़्यादा कर रहा होता है, कोई कम से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा होता है, कोई ज़्यादा करके भी लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा होता। तो लेकिन ये है कि इंसान इस कशमकश के दौर में तन्हा नहीं हूँ मैं कोई अकेला नहीं ये काम अपने सर पे ले रहा। मुझको तो उसका फैज़ मुयस्सर रहा मदाम, फ़हरिस्त इल्तफ़ात से मिन्हा नहीं हूँ मैं। ये अल्लाह ताला का जो करम है, जो अच्छी बात सोचने और अच्छी बात आगे बढ़ाने का है, ये अल्लाह ताला का एक फैज़ है, यानी ख़ास मेहरबानी है। और ये भी अल्लाह ताला का करम है कि उसने अपने उन लोगों में शामिल अल्लाह ताला कर लेता है इंसान को। जब वो एफ़र्ट करता है अच्छा काम करने का, तो वो उस फ़हरिस्त में शामिल हो जाता है, अच्छे लोगों की फ़हरिस्त में। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अच्छा काम करने की तौफीक दे, आगे अच्छी बात को बढ़ाने की तौफीक दे, और उस लिस्ट में, फ़हरिस्त में हमें रखे जो उसके मकबूल बंदों की लिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम।